This is a 3 days compilation video of current affairs from the Hindu newspaper. सबसे पहला टॉपिक है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। दिस इज़ बेस्ड ऑन आदित्य L1 इन क्वांटम फिजिक्स। तो आदित्य L1 जो कि एक सैटेलाइट है, फर्स्ट सोलर सैटेलाइट, ये हम जानते हैं, लॉन्च किया था इंडिया ने। तो बेसिकली दिस सैटेलाइट की एक फाइंडिंग हुई है विच हैज़ डिकोडेड दैट हाउ अ पावरफुल सोलर स्टॉर्म जो कि अक्टूबर 2024 में आया था, कंप्रेस्ड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, पुशिंग इट क्लोज टू द अर्थ एंड एक्सपोजिंग द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स टू हार्श कंडीशंस। अब जब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हार्श कंडीशंस से एक्सपोज होती हैं तो उन पे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो वर्किंग है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, एंड ऑल्सो दीज स्टॉर्म्स कैन हार्म द मैकेनिज्म ऑफ दोज सैटेलाइट्स। क्वांटम फिजिक्स के एस्पेक्ट में nitrogen vacancy centers. Researchers have packed trillions of the NV centers, which defects where a nitrogen atom replaces carbon in a diamond to create a super radiant maser. Significance क्या है इसका? These sensors work at room temperature, unlike others that require near absolute zero, making them practical for real world medical scanners and metal defect detection. यूपीएससी रेलेवेंस की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल क्वांटम मिशन ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मिशन के ऊपर है, एंड इसरोज अचीवमेंट स्पेस वेदर मॉनिटरिंग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन एथिक्स एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दिस इज़ बेस्ड ऑन CDSCO गाइडलाइंस, पे एंड पास रिस्क। इशू क्या है? न्यू गाइडलाइंस इशू हुई है जो कि अलाउ करती है कंपाउंडिंग ऑफ माइनर ड्रग वायलेशंस, पेइंग अ फाइन इंस्टेड ऑफ लिटिगेशन। यानी कोई मेजर प्रोसेस और प्रोसीजर्स अगर आप माइनर ड्रग वायलेशंस करते हैं तो आपको अंडरगो नहीं होना, लीगल जो प्रोसेस होता है उसके अंडरगो नहीं होना, पर आप फाइन देकर और छूट सकते हैं। एथिकल डिलेमा क्या है इसमें? वाइल इट प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन publishing these orders could lead to a loss of public faith in drug safety regulators. तो यूपीएससी में से ज़्यादा रेलेवेंस नहीं, बट पब्लिक हेल्थ अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रेगुलेटरी एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है ये। इकोनॉमी के एस्पेक्ट में डी डॉलराइजेशन ट्रेंड, US moves to impose 500% tariffs on Russian oil and uranium aimed at the countries like India, China, and Brazil. Petrodollar challenge. These sanctions are interpreted as a move to protect dollar's dominance in global trade as the countries increasingly experiment with non-dollar settlements. Example, India's rupee, yuan shifts for Russian crude, etc. So India's standing care shifting from Russian oil may not hurt India financially in the short term due to low global prices and a shrinking Russian discount. Discount fell from $40.3 per ton in November 2022 to around $16.1 in November 2025. अब ये ब्रिक्स करेंसी डिबेट्स जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स करेंसी इशू होने वाली, एनर्जी सिक्योरिटी भी इस एस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के एस्पेक्ट में। Environment legacy of the Madhav Gadgil philosophy shifted the paradigm from exclusive wildlife protection to people-driven conservation. Key work, this chaired the Western Ghats ecology expert panel. ये इनके की वर्क है बेसिकली गडगिल जी के, who advocated for strict environmental zones where local gram sabhas have the final say. Criticism of the state, Gadgil argued that the Wildlife Protection Act of 1972 was often used as a weapon against the marginalized forest dwellers. अब यूपीएससी रेलेवेंस में इसका ट्राइबल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ये तो नहीं मैं कहूँगी, बट ट्राइबल राइट्स इंपॉर्टेंट है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, रिमूवल ऑफ जजेस। केस कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग द राज्यसभा चेयरमैन्स रोल इन द रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा
अब इसमें आपको क्या देखना है, सबसे पहले इम्पीचमेंट प्रोसीजर, और उसमें लोकसभा एंड राज्यसभा का जो स्पीकर है उसका डिफरेंशियली क्या रोल होता है ये आपको देखना है. प्रोसीजरल कॉन्फ्लिक्ट, नोटिस फॉर रिमूवल वॉज सबमिटेड टू बोथ द हाउसेज ऑन द सेम डे. द राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन रिजेक्टेड द नोटिस while the Lok Sabha speaker admitted it and formed an inquiry. लीगल कोड की अगर बात की जाए, अंडर द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इफ द नोटिस आर सबमिटेड इन बोथ द हाउसेज साइमल्टेनियसली, अ कमिटी शुड बी फॉर्म्ड जॉइंटली बाय द चेयरमैन एंड द स्पीकर. द कोर्ट इज weighing if the unilateral action by the Lok Sabha speaker constitute a procedural irregularity or not. अब यूपीएससी रेलेवेंस में इसमें आपका कवर अप हो जाता है आर्टिकल 124 क्लॉज 4, आर्टिकल 217, एंड ऑल्सो द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वर्सेस द स्टेट वर्सेस द लेजिस्लेटिव ओवरसाइट. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ऊपर है. ये हम जानते हैं कि यूएस ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम UNFCCC एंड IPCC से विड्रॉ कर लिया है यूएस ने. सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ मूव्ड टू विड्रॉ द यूएस एंड द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC एंड द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC. अब इसके ग्लोबल रिpercussions क्या होंगे ये इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले फाइनेंस इफेक्ट होगा. क्यों? क्योंकि इसमें मेजर जो आपका कोर फ्रेमवर्क है वो यूएस का ही है, मल्टीलैटरल क्लाइमेट डिप्लोमेसी एंड फाइनेंस मैकेनिज्म्स में, लाइक द ग्रीन क्लाइमेट फंड. इसमें जो मेजर कोर रोल है, बेसिकली कोर फंडिंग जो है वो यूएस की तरफ से ही आती है. साइंस की अगर हम बात करें, पुलिंग आउट ऑफ द IPCC वीकन्स द साइंटिफिक बेसिस ऑफ नेगोशिएशंस एज द यूएस एक्सपर्ट्स में नो लॉन्गर बी फॉर्मली नॉमिनेटेड फॉर द ऑथर टीम्स. तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च वर्क है वो भी इफेक्ट होगा. ट्रस्ट डेफिसिट, अ मेजर हिस्टोरिकल एमिटर, स्टेपिंग अवे इरोड्स द नॉर्म ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग इट हार्डर फॉर द कंट्रीज टू जस्टिफाई एक्सपेंसिव टारगेट्स, क्लाइमेट टारगेट्स. अब ये इंडिया यूएस रिलेशंस ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस के ऊपर, जिसमें बेसिकली COP29 टारगेट्स आ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशंस इन द ग्लोबल साउथ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी रेलेवेंस है. नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर है इसरोज फ्यूचर रोड मैप. की प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये गगनयान के ऊपर है, जो कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी ऑफ इंडिया. चंद्रयान 4 सैम्पल रिटर्न एंड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये की टारगेट्स हैं ऑफ द बाय 2027 आई गेस. ये टारगेट्स हैं इनको कंप्लीट करने का. So institutional shift transitioning from individual feats to sustained institutional performance. Policy needs की अगर बात की जाए, requirement for comprehensive national space law to address the liability, insurance and the role of private sector in space. Achievements of Indians in the science and technology important है. Indigenization of the technology important है. And space sector में कुछ ऐसे terms आ जाते हैं वो important है. उसके लिए आप थोड़ा सा विजन IAS की जो मैगजीन है, बुक्स आती है मंथली, वो आप देख लीजिएगा, वो इम्पॉर्टेंट है. इंडिया चाइना कॉमर्शियल टाइज, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लान्स टू स्क्रैप 2020 कर्ब्स ऑन चाइनीज फर्म्स बिडिंग फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. रीज़न क्या है इसका? शॉर्टेजेस इन द पावर सेक्टर एंड प्रोजेक्ट डिलेज, स्पेसिफिकली हिंडरिंग द गोल ऑफ 307 गीगावाट thermal capacity. This is about the India's neighborhood policy, trade versus security dilemma, and infrastructure development. सो GS पेपर 4 में अगर हम बात करें एथिक्स एंड गवर्नेंस के एस्पेक्ट में, द पे एंड पास डिलेमा, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, सो नो नीड टू डिस्कस. आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फेडरलिज्म, फिजिकल ट्रांसफर्स, GSDP वर्सेस द टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन. सो देयर इज अ डिबेट ओवर यूजिंग द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट share as the criterion for central state tax transfers. Arguments for GSDP share, states like Karnataka, Maharashtra and Tamil Nadu argue that they contribute more to the national exchequer but receive smaller shares in the devolution. So GSDP is seen as a proxy for the state's tax generating capacity and economic activity. Current framework क्या है? 15th Finance Commission focuses on the need based criteria like the population area and equity income distance. तो इस पे फोकस है 15th फाइनेंस कमीशन का.
एंड यूपीएससी लिंक्स में फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 280 में आ जाता है, एंड कॉर्पोरेट वर्सेस द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.